मैं हूं रौनक कुमार और आज हम पढ़ेंगे, अगर आपको पता हो तो आपको मतलब कई कई स्कूलों में होता है 1 to 6 में कंप्यूटर आ जाता है। कंप्यूटर आ जाती है 6 नहीं सॉरी 8 तक कंप्यूटर आ जाती है। 9th में आपका नया सब्जेक्ट ज्वाइन होता है जिसका नाम होता है AI, जिसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नया चैप्टर हमारा जुड़ा है जिसका नाम है कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल का मतलब वो चीज़ होता है कि हम कम्युनिकेट करते हैं विथ 2 पर्सन। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आई कम्युनिकेट विथ यू, या यू नो दैट कम्युनिकेशन साइकिल you have already read in earlier classes that what is communication cycle, how it works, क्या प्रोसेस होता है, कैसे चलता है कम्युनिकेशन साइकिल, सब कुछ आपको पता है। तो ये देखो, आप अगर बताऊंगा मैं, ये आपकी KIPS की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक, और इसमें पहला चैप्टर ही आपका दे रखा है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तो मैंने कम्युनिकेशन साइकिल लिख रखा है, लेकिन अब हम समझेंगे मेथड्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। तो कम्युनिकेट करना एक वो चीज होता है कि हम अगर आपसे बात कर रहे हैं, देखो कम्युनिकेशन तो बहुत सारी चीज़ों में आता है। फेस एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। ये फेशियल एक्सप्रेशन बताओ आप क्या होता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशन होता क्या है, आपको देख के पता चल रहा होगा कि फेशियल एक्सप्रेशन होता क्या है। सिंपली फेशियल एक्सप्रेशन वो चीज़ होता है कि हम जब फेस टू फेस बात करते हैं किसी लोग से, किसी भी पर्सन से सॉरी, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन में काउंट किया जाता है। तो ये कम्युनिकेशन साइकिल के प्रोसेस में आता है। ठीक है, तो आपको AI में यही सारा चीज़ पढ़ना है। AI तो आप मतलब पहला अभी 9th में पढ़ रहे हो, 9 to 12 आप पढ़ोगे जैसे 11th में आप स्ट्रीम लेते हो, तो 11th में स्ट्रीम लेते हो तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, नोट्स कुछ नहीं बनेगा, जो समझाना होगा अच्छे से वो कल की तरह मैं आपको इसमें समझा दूंगा, और कल की वीडियो अपलोड हो चुकी है तो आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन अमंग पीपल्स। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक्सचेंज करना होता है आइडियाज को, किसको, कम्युनिकेशन मीन्स टू एक्सचेंज of ideas, opinion और information among people। among people, देखो क्या बोला है, कम्युनिकेशन मीन्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन वो है कि अपने आइडियाज को एक्सचेंज किया जाता है, ऑफ आइडियाज, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन अमंग पीपल, पीपल्स के बीच हो, पीपल्स नहीं, पीपल के बीच में। ठीक है, अगर पीपल्स होता तो अगर आपने पढ़ा हो इंग्लिश में पीपल, वी यूज पीपल ओनली 1 पर्सन, बट वी यूज पीपल्स फॉर 2 पर्सन या 1 more पर्सन, एक से ज्यादा होता है हम क्या यूज करते हैं, एस यूज करते हैं। तो देयर इज अ पीपल ओनली ना, तो 1 पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। ये तो हम अब इंग्लिश वाली क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है इसका मतलब, ग्रामर में हम चलेंगे साथ साथ। देखो कम्युनिकेशन से होता क्या है कि हम अपना जो फीलिंग है वो अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू आवर कम्युनिकेशन। अगर मुझे कोई तकलीफ है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, या मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है, तो वो हम कम्युनिकेशन के थ्रू समझा सकते हैं सरकार को कि हाँ भाई हमें ये ठीक करवाना है, ये मतलब अपने कंट्री को ऐसे डेवलप करवाना है। ये सब हम कम्युनिकेशन के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पीपल यूज डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, मतलब पीपल्स अलग अलग तरह यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। द चॉइस ऑफ द मेथड ऑफ डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज अर्जेंसी ऑफ द मैसेज। कई सारी चॉइस है,
अगर आप कम्युनिकेशन करते हो कई सारे चॉइस, अगर कल को अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है, अब तो आपका डिजिटली आ गया ना, क्या आ गया आपका डिजिटली आ गया, क्या है ये है सेंडर, इसके पास ये सेंडर ने आपको क्या भेजा, हाय हाउ आर यू, ये हो आप रिसीवर, देख रहे हो प्रोसेस, देख रहे हो, एक सेंडर ने एक नंबर से भेजा दूसरे सेंडर दूसरे रिसीवर के पास दूसरे नंबर में आ गया, कैसे आया, देखो ये कम्युनिकेशन के थ्रू हुआ है, अगर कम्युनिकेशन साइकिल अच्छी नहीं होगी तो नहीं होगा। सेंडर ने भेजा किसके पास, रिसीवर के पास, तो रिसीवर के सेंडर ने क्या भेजा, हाय हाउ आर यू, ठीक है, यही बताया गया। ये तो आपको पता है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, so many methods, if you want to learn, you learn any methods. First method is verbal, second method is non-verbal, and third method is visual. आपके तीन टाइप के मेथड्स होते हैं, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, विजुअल होता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला मेथड आ गया वर्बल में, और अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो आप क्या करना है, आपको पता होगा, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको अगर इसके रिलेटेड में कोई डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, चैप्टर के रिलेटेड। Let us discuss the method. Now verbal communication. Verbal communication involves the use of words in delivering the intended messages. Words are the most accurate and powerful tools to express the shared ideas. देखो होता क्या है वर्बल कम्युनिकेशन में, इन्वॉल्व होता है, यूज किया जाता है वर्ड्स को, वर्ड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वर्ड्स को ही यूज किया जाता है डिलीवर करने के लिए, किसको, मैसेजेस को भेजने के लिए। जो वर्ड्स मोस्ट एक्यूरेट है और पावरफुल टूल्स हो वो एक्सप्रेस करेगा और शेयर करेगा अपनी आइडियाज। दो टाइप्स के प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, एक टाइप्स का होता है ओरल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन और वर्बल, समझ जाओगे ना, शॉर्ट में लिखा है ना ये कम्युनिकेशन का, इट मीन शॉर्ट फॉर्म कम्युनिकेशन, ओके। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है यूज ऑफ वर्ड्स in delivering the intended messages. Words are the most accurate and powerful tools to express their ideas. Oral and verbal, हाँ तो verbal मैंने बताया, ये verbal हो गया था ना हमारा, नहीं oral हो गया था या verbal हुआ था, सॉरी oral और written है, सॉरी हो जाता है, हमने verbal तो यही कर लिया था, मैं दोबारा आपको बता रहा था। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो रिटर्न कम्युनिकेशन में वो चीज होता है, अगर हम किसी भी चीज को, अपना फीलिंग्स को, अपने जो यादें है उसको हम एक्सप्रेस करके किसी के पास भेज रहे हैं तो ऐसे वो रिटर्न कम्युनिकेशन में जाएगा। आपने वो हिंदी में पढ़ा होगा मौखिक भाषा, लिखित भाषा, वही है कम्युनिकेशन, वही सेम चीज बताएगा इसमें, बट इसको थोड़ा डिटेल में और प्लस इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। सबसे पहला आता है आपका ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। मतलब जो प्रोसेस होता है और एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन, अगर हम अपना इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं और आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को बोल करके, वो काउंट होगा ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन बस एक मोर नेचुरल फॉर्म है कम्युनिकेशन देन रिटन फॉर्म, मतलब एक टाइप से मोर नेचुरल फॉर्म है मतलब रिटन कम्युनिकेशन। देखो अगर आप रिटन कम्युनिकेशन में आप कोई चीज़ लिख कर देते हो तो आप उसको पूरा लंबे तक लिख के दोगे नहीं, अगर आप ओरल में दे रहे हो तो आप उसको शॉर्टली समझा सकते हो कि हाँ ये सब हुआ था और इस कारण से ये कांड हुआ,
तो आप ओरल कम्युनिकेशन से समझा सकते हो। रिटर्न में आप समझाओगे तो कितना, बता रहा हूँ ना, अगर आप रिटर्न में समझाओगे तो 200 वर्ड्स लग जाएंगे, और यही आप बोल के समझाओगे तो आपको कितने 5 मिनट्स लगेंगे सिंपली। तो कहाँ 200 वर्ड्स आप लिखने बैठोगे और कहाँ 5 मिनट्स में आप, तो ओरल कम्युनिकेशन इज बेटर देन रिटन कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन हम एक्सप्रेस करते हैं अपना इंफॉर्मेशन, आइडियाज, सब कुछ, तो वो ओरल कम्युनिकेशन में अगर हम बोल के कर रहे हैं, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन हो गया। रिटन कम्युनिकेशन आप लिख कर दे रहे हो लिखित में, तो रिटन में आएगा। तो टेलीफोन कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे आपके ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं। पेस, इट मीन्स हाउ फास्ट और स्लो यू स्पीक। पेस का मतलब होता है कि कितना आप फास्ट बोल रहे हो या कितना आप स्लो बोल रहे हो। इफ द स्पीकर टॉक्स टू फास्ट द रिसीवर मे बी नॉट एबल टू एब्जॉर्ब एंड इंटरप्रेट द मैसेज करेक्टली। अगर स्पीकर बात कर रहा है फास्टली, तो जो रिसीवर है वो नहीं सुन पाएगा और वो नहीं इंटरप्रेट कर पाएगा मैसेजेस, ठीक है, कि क्या बोल रहा है, क्या वो समझ नहीं पाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द स्पीकर टॉक्स टू शो द रिसीवर माइट लूज इंटरेस्ट। तो बोल क्या रहा, अदर हैंड में अगर जो स्पीकर है वो बातें कर रहा है, दिखा रहा है कि बातें कर रहा हूँ, और जो रिसीवर है वो लूज कर रहा है अपना इंटरेस्ट, तो वो एज ए पेस में आएगा। तो बेटा देखो, जैसे कि क्लैरिटी, प्रोनाउंसिएशन हो गया, ये बचे ना, पेस तक हो गया। क्लैरिटी एंड प्रोनाउंसिएशन ये बहुत बड़ा चैप्टर। तो आज का वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं, फिर कल हम यहीं क्लैरिटी एंड प्रोनाउंसिएशन से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये चाहिए नोट्स, तो नोट्स में अपलोड कर दूंगा और क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं ओवर होता है। थैंक यू।